कर लेंगे, करते हैं, वैसे अच्छा रहता है कि कोई साथ करते होता है। हैं। मैं सादा कुछ भी हो सकता है जो बने के ये साथ। जो एक मोटिव जो बना ये इसकी स्टेप है ना, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया। तो इसको मैं एक चीज़ आपको भी बताना चाह रहा हूँ कि कैसे इसको गलत हम कह सकते कि ये गलत है। दो चीज़ों में, एक तो इसकी लाइन क्वालिटी बहुत वीक है, और दूसरी ये कि इसमें वो नफासत जो नज़ाकत जिस तरह होते हैं तहज़ीब कारी में, वो बिल्कुल नहीं, रॉन्ग है। कैसे बता दूँ मैं आपको, लाइक कि सपोज़ ये मेरे सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट को मैं एक्सटेंड करता हूँ ऊपर, ये बिल्कुल ज़ीरो, ये इस सर्कल की मिडल से मैं देख, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ ऊपर, तो पहला जो मुझे असूल अकॉर्डिंग जो लाइन है, जो ज्योमेट्रिकल लाइन है, वहाँ से मुझे सिग्नल मिल रहा है कि ये इम्बैलेंस है, ज़्यादा इस तरफ मूव किया है, वो बैलेंस है ही नहीं इसमें। तो अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशनल टीचर्स है, जो बहुत प्रोफेशनल, बहुत ट्रेडिशनली अगर देखे जाते हैं, जो असूल को ज़्यादा फॉलो करते हैं, जो सिर्फ मेकअप को नहीं देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत तहज़ीब में जो लोग, जिस तरह आजकल बिज़नेस के तहत पे वो क्या करते हैं, कलर दे के, कलर में ही मेकअप करके सब कहते हैं कि अच्छा ये बहुत ही तहज़ीब ही है, यही है। लेकिन असूल के मुताबिक देखा जाए, दो चीज़ें आप हमेशा याद रखें। एक तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म पे आप इसको डिवाइड करके देख लें, सिंपल से, जहाँ पे भी आपको पैटर्न और तहज़ीब मिले ना, आप एक एक फ्लावर्स को चेक कर लें उस तरह। दूसरी बात यह कि लाइन क्वालिटी आप देखें, लाइन क्वालिटी जो हमने प्रैक्टिस किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही इंटेंस के साथ देख, डार्क है ना इस तरह, जबकि अकॉर्डिंग जो हमारी फोर जो बेसिक लाइन में, वो इसमें है ही नहीं, बल्कि इन चारों जितने भी पैटर्न बने हैं ही नहीं इसमें। अच्छा, ये दो चीज़ जो है ना मैंने पॉइंट आउट किया कि इस काम में गलती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ से इस पॉइंट से अगर मैं, इस पॉइंट से अगर मैं ऐसे देख लूँ, और इन यहाँ से देख लूँ बैलेंस, तो ये जो ऊपर नीचे आ रही चीज़ें, ये जो ऊपर नीचे चीज़ें आ रही, ये काम, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के साथ अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ, ये देखूँ और ये देखूँ, ये डिस्टेंस चेक करें, तो मेजरमेंट में और ज्योमेट्री में अगर ये चीज़ें इतनी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करते जाऊँ, इसकी बढ़ते जाओ, एक टाइम ऐसा होगा कि मेरी सारे जो काम है, एक साइड इतना होगा, दूसरी साइड इतना ज़्यादा होगा, तो वो जितने बढ़ते जाएंगे, जैसे ये फ्लावर्स, इसको जितने बढ़ाते जाओ, यहाँ से एक और मोटिव निकालते जाओ, एंड में क्या होगा, वो इम्बैलेंस की शेप बनाता है। तो छोटे पैमाने में यहाँ पे या इतने फॉर्म पे वो बहुत कम आप उसकी गलत समझ सकते हैं, लेकिन इसको जितना एक्सटेंड करते जाएंगे, वो गलतियाँ निकल जाएंगी। तो इस अकॉर्डिंग, इस लॉ के साथ, जिस तरह मैंने ये सब कुछ बता दिया कि ऐसे असूल के साथ हमने करना है, तो इसी फ्लावर को सपोज़ ट्राई करते कैसे इसको अच्छी तरह बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन लगानी, बिल्कुल लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद फिर एक और लाइन, ये आप भूल जाए कि वो पैटर्न क्या है इसमें। सबसे पहले ये आपने करना है, कोई भी आपने इसको बनाना है, जो भी बनाना है, ये बिल्कुल सेंटर वाली पॉइंट है। ये दो लाइन आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी। अब हमने डिवाइड करना है, बस आगे एक्सटेंड करना है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपकी ये जो बेसिक लाइन है, ये ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए, और आपको सेंटर पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। अब इस दो पॉइंट के बीच में सपोज यहाँ से एक और सर्कल लाना है, बिल्कुल सेंटर पे। अच्छा, अब ये जो सर्कल है, दोनों बिल्कुल बैलेंस होने चाहिए। आप कभी ये ना सोचे कि ये सर्कल कुछ भी नहीं, थोड़ी सी इम्बैलेंस हुआ, कुछ भी नहीं। अब यही तो एक्सटेंड होना है ना, आगे जाके एक और सर्कल बनना है। फॉर एग्जांपल इस सर्कल के ऊपर मैंने एक और सर्कल बनाया, ये इस फ्लावर, इस मोटिव के नेचर के साथ
उसको भी मैंने देखना है ना। अच्छा, जितने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे है और जितने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, आपने कोशिश करना है कि इतनी डिस्टेंस एक मिरर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। अब आप देखिए ये शेप और ये शेप और ये शेप और ये शेप किस तरह मिरर है और कितनी सिमिलर है, ये चीज़ें आप देखते जाइए। अब आपने क्या करना है, पॉइंट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये लीव्स बनानी है। अब इस लीव्स को बनाने के लिए सिंपल से आपने आप मर्ज़ी से यहाँ से लाइन निकाले, यहाँ से निकाले, जहाँ से आपके दिल लाइन आपने एक्सटेंड करना। ठीक है। सेम ये जो लाइन आपने लगाई एग्जैक्ट उसी डिस्टेंस के साथ, उसी एंगल के साथ आपने दूसरी लाइन लगाई। देखना होगा आपको कि ये लाइन उसी चीज़ सेम है। अब आपने इसकी विड्थ आपको मालूम हो गया। अब हाई करने के लिए आपने फॉर एग्जांपल ये देखना है, अच्छा अकॉर्डिंग टू जो आपके पास एक नेचुरल फ्लावर्स है या जो भी एक मोटिव है, ये इसके क्या हाइट है और ये जो मोटिव है, जो लीव्स है, उसकी क्या हाइट है। फॉर एग्जांपल ये इसके हाफ है, तो मैंने एक पॉइंट करना है, ये सॉरी ये एक पॉइंट मैंने कर दिया। अब ये पॉइंट जब मुझे मिल गया, सिंपल से अकॉर्डिंग टू दिस लाइन मैंने आगे इसको एक्सटेंड कर लिया। ठीक, मुझे जो है ना 2 लीव्स के लिए मिरर और इक्वल फॉर्म बनाने के लिए मुझे अब वो एक सिग्नल मुझे मिल रहा है कि हाँ इजीली आप कर सकते हैं इसको यहाँ से एक्सटेंड। अब ये एक फॉर्म इधर बन गया, ठीक, और एक दूसरे फॉर्म यहाँ से एग्जैक्ट। अब इजीली आपने क्या करना है, सेम उसी तरह इस यहाँ से एक पॉइंट को यहाँ ले जाएं और उसके बाद जहाँ तक आपने लैंड किया, जहाँ पर ख़त्म कर दिया, उस फॉर्म के मुताबिक आपने ये, तो इस तरह जो है ना चीज़ों में बैलेंस आ जाएंगे, जो मिरर लगेंगे। यहाँ पे ये जो फोल्ड मैंने आपके सामने दिखा दिया, बहुत बड़ा फोल्ड है, ये एकदम से ये मूव कर दिया। अब आपने और मज़ीद एक्सटेंड करना है, लाइक इसके ऊपर जो है एक और पॉइंट है, उस पॉइंट को आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए और हाइट यहाँ तक होनी चाहिए। अब ये 3 पॉइंट आपने लगा दें। उसके बाद आपने सिंपल से पॉइंट्स को पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दें। अब ये जो राउंड है बहुत ही बैलेंस के साथ फिट होता है। उसके बाद जो है एक और लीव्स अगर आपने बनाना हो, ठीक है, इसी पॉइंट जैसे जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से आप इस बार ले जाएं। फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट लाइन यहाँ से होनी चाहिए, ठीक है। देखिए गलत है, अब इसकी भी आप विड्थ देखें। फॉर एग्जांपल विड्थ यहाँ तक आ गई, तो कोशिश करते सेम डिस्टेंस यहाँ भी आ जाए। अच्छा, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव हो क्या करते, इसको प्रॉपर मेजरमेंट कर लेते कि अच्छा मैंने अगर ये पॉइंट यहाँ पे लगा दिया तो ऐसे करके एक आराम से ऐसे ले जाके पॉइंट करते हैं इस तरह, ताकि वो ज़्यादा चाहते हैं कि परफेक्ट आ जाए। अब आपने सिंपल से यहाँ से एक पॉइंट को इधर एक्सटेंड करना है, यहाँ से एक पॉइंट को इधर एक्सटेंड करना है। जैसे आपने ये मोटिव बना दिया, सेम एग्जैक्टली यहाँ से ये होनी चाहिए। इसी तरह एक और लाइन आपने यहाँ से एक्सटेंड किया इसी 0 पॉइंट से। अब ये दोनों की डिस्टेंस और दोनों की हाइट फॉर एग्जांपल यहाँ तक होनी चाहिए। अब इसको यहाँ से इधर ले जाएं, जो भी शेप है इधर। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक और सर्कल है, इस तरह जो ना यहाँ पे एक सर्कल है, एक लाइन लगा दे। अब यहाँ से और यहाँ पे भी सेम लाइन,
इस तरह की जो है ना आप कर सकते हैं कि सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये सिर्फ अभी मुझे इसकी ड्राइंग की मेथड्स मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है ना आपको आपके पास जो 4 बेसिक लाइन्स है वो आने चाहिए। अब मुझे कोई डार्कर पेंसिल कर दे दें। This doesn't work. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये जो है जिस तरह मैंने कहा कि इसमें दो प्रॉब्लम्स है, वो एक ये कि ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म में इम्बैलेंस है और दूसरी है कि इसकी जो लाइन क्वालिटी है ही नहीं जो होना चाहिए। फिर एक सिंपल से ये जो लीव्स है ये देखिए, अब आपके सामने मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिस करता हूँ ताकि आप और समझ आ जाए। सेम अब इसको और इसके साथ कंपेयर अगर कर लें तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा नफासत है। तो अब ये सारी कंपटीशन यहाँ पे ये जो ज्योमेट्रिकल वाले मेथड्स है ये भी आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो और मसला भी नहीं है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो छोटा हो, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दो, इसको और भी आप बड़े बना सकते हैं, लेकिन बैलेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ये आपकी एक बुनियादी लाइन जो मैंने कहा था, ये आपकी कोई भी मोटिव बनाने के लिए आपकी बुनियादी लाइन। उसके बाद मोटिव बनने के बाद ये आप जो आपने एक्सरसाइज किया, मैं ख़ुद पर्सनली आपको सजेस्ट यही करूँगा कि इस चीज़ को ज़्यादा एम्फसाइज कीजिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत यकीन माने आप कलर ना करें, सिर्फ ब्रश के साथ ये करते जाए ना, जो असल बाज़ोफ़ लोग हैं ना वो इसी में ही फंस जाएंगे। देख के उसमें इतनी नफासत है और ये मुश्किल है, इसके लिए टाइम चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, ये फ्लावर बड़े स्केल में बना दो छोटे स्केल में बना दो उसका फ़र्क नहीं बनता, लेकिन लाइन की क्वालिटी अगर सही ना हो तो फ़ायदा नहीं। मोस्टली यकीन माने पाकिस्तान में जो तहज़ीब होता है वो सिंपल से डायरेक्ट उन्होंने मेथड ढूंढ रहा है, जैसे कैलीग्राफी में भी है, बाकी चीज़ों में कानून कायदा को बिल्कुल गिरा देते हैं, मेकअप कर देते हैं, बड़े बड़े रेड ब्लू लगा दो और फिर पुरानी आयत लगा दो। अगर आप उसको एज लेकिन ये है कि ईरान में पर्शियन मिनिएचर में ये जो बेसिक लाइन है सिर्फ लाइन स्टडी करने के लिए 6 मंथ की कोर्स होता है, सिर्फ पेंसिल के साथ 2 साल की कोर्स होते हैं पर्शियन मिनिएचर सीखने के लिए, और इंट्रोडक्शन वाले यही प्रैक्टिसिंग है। उसके बाद आपने प्रोफेशनल स्टेज पे जाना है। 6 मंथ सिर्फ आपको फिगर्स हाथ बनाने की, पोर्ट्रेट बनाने की सिर्फ पेंसिल से आपको एक्सरसाइज देते हैं एस मेथड के साथ। उसके बाद वो कलर वगैरह इन चीज़ों पे चले जाएंगे। तो अब इनका जो काम है मिनिएचर जो लाइट होना चाहिए। इसको डार्क कर सकते हैं, इसको क्यों नहीं कर सकते? उसको भी कर सकते हैं। हाँ सही है।